दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं नीट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये व्लॉग कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोगों ने ही आप में से ही किसी ने पूछा था कि आप अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाते हो। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो इसमें मैंने आपको एक टू डू लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं एक इफ़ेक्टिव तरीके से और एक कुछ अलग तरीके से। तो आप प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखें। तो यहाँ मैं सुबह उठ के अपना योगा जो करना था वो करके और पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं ईवीएस में जो साइंस का जो पार्ट आता है वो मैं पढ़ रही थी। और आप लोगों में से काफ़ी ने ये भी पूछा है कि आप ईवीएस में से कैसे तैयार करें और ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो तो वो बता दें। तो वो भी मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। तब तक के लिए आप ये देखिए। आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा था कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। तो मैं बहुत सोच समझ के और सीख के आपके पास ये टू डू लिस्ट कैसे बनाएं इफ़ेक्टिव तरीके से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो पहली बात, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारे मन में 2 क्वेश्चंस आते हैं कि हम टू डू लिस्ट कैसे बनाएं और कब बनाएं। और जो नॉर्मली जो 3 चीज़ें आती हैं हमारे मन में वो आती हैं कि टू डू लिस्ट क्यों ज़रूरी है, कब बनाना है और कैसे बनानी है। तो क्यों ज़रूरी है, तो मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आप आने वाले दिन को जीतना चाहते हैं तो बीती हुई रात को काबू में करना होगा। इसीलिए अगर आप अपने दिन को वेस्ट ना कर कर उसको एक प्रोडक्टिव डे बनाना चाहते हैं तो आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। चाहे आप पढ़ाई की फील्ड में, मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं या आप कोई वर्किंग प्लेस में काम करते हैं तो आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। और कब बनानी चाहिए, तो आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको सब माइंड सेट रहता है कि सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है और क्या क्या टारगेट्स हैं जो हमको अचीव करने हैं। सुबह उठ के पूरा माइंड सेट होता है। तो हो सके तो आप रात को ही अपनी टू डू लिस्ट बना लिया करें। और अगर रात को पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी तो सुबह उठते ही आप अपनी टू डू लिस्ट बना लें। और अब जो मेन वीडियो, ये जो वीडियो है मेनली जिस पे फोकस करती है हाउ कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। तो टू डू लिस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शामिल करने चाहिए एक अच्छी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तो पहले तो आप डेट लिखें और फिर ये जो टू डू लिस्ट है उसमें आप टॉप प्रायोरिटीज़, मतलब जो आपको टॉप पे रखनी है, मतलब आपको 4 क्लास लेनी है साइकोलॉजी की तो वो आप टॉप पे रखिए। उसको प्रायोरिटीज़ पे आपको क्या रखना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें जो आप टॉप पर रखना चाहते हो तो वो आप इसमें लिख लें। और फिर टू डू लिस्ट अपनी बनाएं। और कभी भी टू डू लिस्ट बनाने के टाइम पे ये बात हमेशा याद रखें कि टास्क को रैंडमली नहीं लिखना है। मतलब जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। रियलिस्टिक गोल रखने हैं अपने जो आपको डे को प्रोडक्टिव बनाए, ना कि आपके डे को वेस्ट कर दें। तो प्रोडक्टिव टाइम को ध्यान में रख के ही आपको टू डू लिस्ट बनानी है और स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। जब भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो टारगेट में चेंज हो जाते हैं जिनको आप डेली अचीव करते हो। तो टू डू लिस्ट बनाना एक स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत कामगार, मतलब बहुत हेल्पफुल रहता ही है, बल्कि हर फील्ड में ये टू डू लिस्ट बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है। और आजकल सब लोग, मतलब सभी बहुत सालों से टू डू लिस्ट बना रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको टू डू लिस्ट बनाने के बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले पॉइंट पे ले सकते हैं डेट के, जिस दिन आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं उसकी डेट। और दूसरे पॉइंट पे लेते हैं माई मूड, ये मैंने खुद ने ऐड किए हैं ये दोनों टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक, अगर ऐसे टॉपिक आप ऐड करते हैं तो आपको मतलब टू डू लिस्ट बनाने का मन भी करता है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब वाटर बोतल रखी है मैंने इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 3 लीटर तो पानी पिया ही करूँ, मतलब एटलीस्ट। तो यहाँ मैंने 3 बोतलें रखी हैं। जब मैं 1 लीटर पानी पीती हूँ तो मैं ये वाली जो 1 बोतल मैंने ड्रॉ की है मैं उसको फिल कर देती हूँ। तो ये दोनों आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपनी टू डू लिस्ट में इनको ऐड करना चाहते हैं या नहीं। और ये है थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे, मतलब वो चीज़ें जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हो। और वैसे तो सुबह के खाने से लेकर रात के खाने तक हमें सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। और इसमें रखेंगे आप अपनी टॉप प्रायोरिटीज़, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप टॉप प्रायोरिटीज़ को अच्छे से सिलेक्ट करके रखिए जो आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगी और आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगी। और फिर आते हैं कि आवर्स ऑफ स्लीप। आप अगर 3 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे के 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में सो रहे हो, बिल्कुल ही नहीं सो रहे हो तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। और 4 से 7 घंटे के बीच में सोते हैं तो यहाँ पे
तो ये कुछ, और यहाँ पे आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन तो ज़रूर लिखिए जिससे आपको अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने लिख रखा है, आई एम लव्ड एंड वर्थी। और ये कुछ हैक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहली तो ये है कि अवॉइड, कि आपको क्या अवॉइड करना है पूरे दिन में। आई थिंक कि अगर आप कभी भी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ तो रहनी चाहिए कि आपको क्या अवॉइड करना है। क्या अचीव करना है ये सबको पता रहता है, पर क्या अवॉइड करना है, अगर ये भी हमको अच्छे से पता रह गया तो हम काफ़ी लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू मच यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड स्टॉप स्क्रॉलिंग रील्स, जो कि मैंने अभी मतलब ऐसे ही लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए सब कुछ। अभी मैं मेरी प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी आप जो भी चीज़ आपको अवॉइड करनी है, मतलब अगर आप बाहर घूमने ज़्यादा जाते हो तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हो, और अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाते हो तो वो भी अवॉइड कर सकते हो, या एक लिमिट सेट कर सकते हो कि मुझे पूरे दिन में सिर्फ 4 आवर्स के लिए फ़ोन यूज़ करना है। और अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया है, रील्स मतलब इंस्टा है, फेसबुक है, तो आप उन्हें भी कम कर सकते हो। और ये जो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट मैंने इसके बारे में पहले सुना तो था पर मुझे पता नहीं था कि ये होती क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए और अपने लिए इसको अच्छे से पढ़ा और फिर पता चला कि पोमोडोरो टेक्निक होती है, मतलब जब आप 2-2 3-3 घंटे एक साथ पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते हैं तो आप उस टाइम को स्लॉट में पार्ट में कर लेते हैं, बांट लेते हैं। मतलब आप 25-25 मिनट का एक स्लॉट रखते हैं। 25 मिनट अगर आप सोच के बैठ के पढ़ते हैं कि हाँ मुझे 25 मिनट पे पढ़ना है, तो आपका दिमाग भी एकदम कंसंट्रेट हो जाता है और वो बोलता है कि अरे 25 मिनट ही तो पढ़ना है बस। तो ऐसे ये करके मैंने ये 1 2 3 4 5 लाइन्स खींची हैं, यहाँ पे बनाई हैं, तो 25 मिनट हो जाती है। सो इसको काट दो तो पता चलता है, और फिर 25 मिनट हो जाती है तो फिर इसको काट दो। तो ऐसे करके पता चल जाता है कि हम पूरे दिन में कितने पढ़े हैं, कितने आवर्स पढ़े हैं। तो दोस्तों ये जो टू डू लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर की है वो बहुत सोच समझ के और बहुत मेहनत करके शेयर की है। तो आई होप आपके ये समझ में आई होगी और ये थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहेगी। आप में से किसी ने पूछा था इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, बट मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ और बहुत कुछ सीख ही रही हूँ अभी। तो ये मेरा सजेशन था, ये मेरी एडवाइस थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहिए और आपको जो चीज़ अचीव करनी है वो क्यों करनी है ये अपने माइंड में हमेशा रखिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।